नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की खबरों में सबसे बड़ी खबर है, सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के मुद्दे पर SC/ST एक्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। राज्यों को नोटिस भी कर दी, दिशा निर्देश भी दे दिया और उसी पैमाने के तहत अब आरक्षण तय होगी। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी का इस्तीफा हो गया, उन्हें उस पद से हटा दिया गया है। मैं आपको प्रत्येक न्यूज़ बारी बारी से बता रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है। SC/ST एक्ट के ऊपर बड़ी बहस हुई। सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें 7 जजेज यानी 7 जज साहब ने मिलकर ये फैसला लिया। अक्सर देखा जाता है जब 7 जज साहब होते हैं तो बहुमत से फैसला आता है, 4 जज साहब एक तरफ और 3 जज साहब एक तरफ, और बहुमत के फैसले की मंजूरी होती है। लेकिन आज जो फैसला हुआ उसमें 7 जज साहब में 6 के 6 न्यायाधीश एक तरफ हो गए और मात्र 1 न्यायाधीश विरोध में बोल रहे थे। अब रही बात ये, आरक्षण के ऊपर क्या किया गया है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जज साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि 100% आरक्षण तो होगा नहीं, और SC/ST को जो 27% आरक्षण दिया गया है तो उसमें कोटे में अब कोटा निकालना होगा। अगर जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या के अनुपात से आप आरक्षण मांगते हैं तो जितना है जनसंख्या उसमें क्रीमी लेयर भी तो है, अमीर लोग भी हैं, गरीब भी हैं। जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत है उन्हें तो मिल नहीं पाती। आरक्षण का मलाई पैसे वाले लोग उठा पाते हैं और इसके ऊपर बल था। यानी क्रीमी लेयर को ख़त्म करना है। जिन्हें जो आहत हैं उनको राहत मिलनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है, सड़कों पर आंदोलन में बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खाते हैं, हंगामा करते हैं, आरक्षण की मांग करते हैं और उन्हें नहीं मिलता, और वे लोग जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं वो इसका लाभ उठाते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे लहजे में बता दिया। हमारे देश में चिराग पासवान जी हैं जो रामविलास पासवान जी के पुत्र, क्या उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है? बहन मायावती जी अथवा आकाश आनंद जी को आरक्षण की ज़रूरत है? डॉक्टर उदित राज, क्या उनको आरक्षण की ज़रूरत है? अथवा जो गायक हैं, सांसद भी रह चुके हैं, हंसराज हंस, क्या उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है? बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं, वो आरक्षण का लाभ लेते हैं, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं। उन्हें तो जनरल सीट से चुनाव लड़वाया जाए क्योंकि उनके पास इतनी ताकत है कि वो मुकाबला कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर आपको आरक्षण चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको अपना हैसियत प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। आपको आरक्षण चाहिए, आप आरक्षण के योग्य हैं अथवा नहीं हैं, इसके ऊपर बल दिया गया। 6 के 6 जज साहब ने एक ही सुर में कहा कि आरक्षण का हमें कोई विरोध नहीं, आरक्षण मिलना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो समानता का अधिकार के बारे में बात किया था, तो ये जो आरक्षित कोटे के अंदर जो लोग हैं इन्हीं में काफ़ी असमानता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उनके गेट जल्दी खुलते नहीं, वो उस जाति के नेता होते हैं, अपनी गेट बंद कर लेते हैं। कभी भी बड़े लोगों के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, चाहे वो जातिगत हो अथवा सामाजिक हो। जब बड़े बड़े सांसद विधायक पहुंचते हैं किसी के पास तो लोग उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें सम्मान करते हैं। हाँ, कभी कभार राजनीतिक मुद्दा बनाना हो तो मुख्यमंत्री निवास की भी धुलाई होती है और मंदिरों के मसले भी सामने आ जाते हैं। लेकिन सामान्यतः समाज में देखा गया है कि पैसे वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। भेदभाव उन्हीं लोगों के पास है जो गरीब हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, किसी गरीब को नहीं मिलता। जिनके पास जो है देने के लिए कुछ हैं वो आवास योजना का लाभ उठाते हैं।
जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, वो आरक्षण का भी लाभ ले लेते हैं। लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचिए जो गांव में हैं, झोपड़ी में हैं, जो स्कूल तक नहीं जाते। दरअसल उन्हें आरक्षण मिलनी चाहिए, जो शिक्षा और जितनी भी हमारी सामाजिक सुविधाएं हैं इससे वो दूर हैं। सरकार अपनी योजनाएं बनाती है, लेकिन योजना फलीभूत इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि गरीब को हर जगह धक्का दिया जाता है। तो क्यों नहीं जो आरक्षित वर्ग है, जो SC ST वर्ग है, उनमें एक हैसियत प्रमाण पत्र, एक आर्थिक प्रमाण पत्र देखा जाए कि उनकी सामाजिक हैसियत क्या है, वो आरक्षण के योग्य है अथवा नहीं है। अगर हैं तो उन्हें जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जनसंख्या दिखाकर 100% आरक्षण लेना और जो लोग आरक्षण कोटे में हैं और आरक्षण के लायक भी नहीं है वह लोग आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ये तो घपलाबाजी है सरकार की। हम तमाम राज्यों को ये आदेश देते हैं कि बहुत जल्दी ही यह क्लियर कर दे कि क्रीमी लेयर के SC ST वर्ग के लोग कितने हैं और जिन्हें आरक्षण चाहिए वो कितने हैं। इसका सर्वे जरूर करवाए राज्य। और इस तरह का आदेश पारित कर दिया 7 जजेज बेंच सर्वोच्च न्यायालय ने। और ये 2004 में जो फैसला आया था उस फैसले को पलटा गया है 7 जज के द्वारा। अब मैं आपको आगे बताऊं कि जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी थे, जो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें हाईकमान ने बगैर नोटिस के उन्हें हटा दिया गया। ये उनका आरोप है अधीर रंजन चौधरी जी का। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी ने ये कहा कि मैंने इस्तीफा भेजा था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन ना हाँ का जवाब आया ना का जवाब आया। लेकिन विश्वास सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अधीर रंजन चौधरी जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको वो सम्मान नहीं दिया करते थे। भाई कई बार उनका जो है ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने अपमानित कर दिया, जो कि कांग्रेस हाईकमान को पसंद नहीं आया और कांग्रेस हाईकमान ने अधीर रंजन चौधरी को बगैर बताए, बगैर नोटिस में लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया। अब इससे एक फायदा और नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी बार बार TMC से टकराते थे, ममता दीदी से टकराते थे। अब अधीर रंजन चौधरी अगर वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे तो ममता दीदी धीरे धीरे कांग्रेस के नज़दीक आ जाएगी और इस तरह से कांग्रेस और TMC की दूरियां घटेगी, इंडिया गठबंधन में एक मजबूती आएगी और इस तरह से पश्चिम बंगाल को साधने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।